Hello everyone, welcome to SMS Academy. Learn English. Today we are going to start class 10th SSC Maharashtra Board, chapter number 1.1, Where the Mind is Without Fear. The poet of this poem is Mr. Rabindranath Tagore. He lived from 1861 to 1941. He was the author of the Gitanjali. Gitanjali was the book written by him which is very remarkable and very sensitive and fresh poem. He is also known for the national anthem of the India, that is Janagana Mana. So this paragraph gives us the information about the poet's life and central idea of the poem. So we'll look at it. Rabindranath Tagore was the author of the Gitanjali and it's profoundly. Profoundly means very much मतलब बहुत ज़्यादा sensitive, fresh and beautiful words. ब्यूटीफुल वर्ड्स मतलब उनको वो सब पोएम बहुत अच्छे से लिखने को लगता था. जैसे सेंसिटिव मतलब जो एकदम सोसाइटी के बारे में हो, समाज के बारे में हो. फ्रेश मतलब जो ताज़ा, जो उस टाइम के बारे में हो. और ब्यूटीफुल वर्ड्स उन्हें लिखने को बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वो पोएम गीतांजलि उन्हें बहुत फेमस बना दी थी वो बुक. गीतांजलि वॉज रिटन इन इनिशियली इन बंगाली एंड लेटर इट वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश. तो स्टार्टिंग में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसको बंगाली में लिखा था, तो बहुत सारे जन उसको पढ़ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बाद में खुद से ही उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, इसलिए वो बहुत फेमस वर्ल्ड वाइड बुक हो गई थी जो सबको पता रहेगा. ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन मतलब जो ब्रिटिश नहीं थे, ब्रिटिश मतलब इंडियन, जो इंडियन कहा जाता है वैसे उनको नॉन यूरोपियन नहीं थे, टू विन द नोबेल प्राइज़. नोबेल प्राइज़ मतलब एक ऐसा पुरस्कार होता है जो बहुत कम लोगों को मिलता था. इनिशियली स्टार्टिंग में आज़ादी के पहले, जो कि 1947 से पहले खाली ब्रिटिश लोग को, यूरोपियंस को मिलता था. पर रविंद्रनाथ टैगोर जी वो पहले इंसान थे जिन्हें लिटरेचर मतलब लिखावट, चाहे वो प्रोस का हो या पोएम का हो, तो उन्हें मिला था. वो कब मिला था? 1913 में. तो ये उनके बारे में थोड़ा हमें ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है. अभी आगे हम सेंट्रल आइडिया देखेंगे इस पोएम का. दिस पोएम इज़ वन ऑफ द वास्टली रीड एंड डिस्कस पोएम. डिस्कस पोएम मतलब बहुत चर्चा हुई थी इस पोएम के बारे में. कौन सी पोएम? ये वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. ये गीतांजलि की पोएम है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ये लिखा है. तो ये बहुत वास्टली रीड, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने वर्ल्ड वाइड इसको पढ़ा था. इट वॉज ओरिजिनली कंपोज इन बंगाली, जो स्टार्टिंग में उसको कंपोज मतलब लिखा गया था बंगाली में, एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश. दिस पोएम इज़ फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज़ विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि. तो ये क्या, ये पोएम कहाँ से लिया गया है? जैसे आपको पता है एंथोलॉजी मतलब जो उन्होंने लिखा था ऑफ हिस्ट्री के बारे में पास्ट, तो गीतांजलि से ये पोएम लिया गया है. टागोर लिव ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश. तो टागोर कौन से टाइम में रहते थे? जब इंडिया किसके अंडर रूल में था? ब्रिटिश लोग के रूल में था, जब आज़ादी के पहले, इंडिपेंडेंस के पहले. इन दिस पोएम बिसाइड्स पॉलिटिकल फ्रीडम मीन्स आज़ादी के लिए लड़ना, जो हम कहते हैं आसान हिंदी में, पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश. टागोर ऑल्सो अपील टू गॉड फॉर सोशल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ द इंडिया. तो टैगोर जी क्या कह रहे हैं, भगवान से क्या प्रेयर कर रहे हैं कि हमें फ्रीडम नहीं चाहिए ब्रिटिश लोग से, वो तो चाहिए ही, पर उसके अलावा हमें क्या चाहिए? सोशल मतलब जो सोसाइटी में जो सब लोग रह रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइज रह के रहे, जैसे जाति धर्म का भेद नहीं होना चाहिए. एजुकेशन मतलब सबको मिलनी चाहिए, ना कोई जात के ऊपर एजुकेशन मिलनी चाहिए या क्लास के ऊपर. और इकोनॉमिक फ्रीडम किसके? पीपल ऑफ इंडिया को मिलना चाहिए. तो ये उन्होंने अपील की है यूनिवर्सल फादर गॉड भगवान से इस पोएम में. वी विल नाउ लुक एट दी पोएम. सो दिस वॉज अबाउट दी सेंट्रल आइडिया एंड अबाउट दी पोएट्स लाइफ. नाउ वी विल लुक अबाउट दी पोएम. So this is the poem. We'll start it now. Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free. So in this slide what the poet is trying to explain is mind मतलब हमारा जो दिमाग है वो विदाउट फियर मतलब किसी के भी डर में ना रह के, और हमारा एकदम हेड हाई होना चाहिए. मतलब क्या, हमें एक ऐसी परवरिश मिलनी चाहिए कि हमें किससे डरना नहीं चाहिए, और समाज के लिए एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा सिर एकदम ऊंचा रहे. ऊंचा मतलब जो हम अच्छे काम करेंगे उससे हमारा सिर ऊंचा रहेगा. और नॉलेज इज़ फ्री, नॉलेज मतलब जो हमारे पास ज्ञान रहेगा वो हम सबको बांटेंगे तो बहुत देश के लिए अच्छा होगा. तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि हमें ये सब करना चाहिए जिससे हमारा एक कंट्री बहुत फ्रेश एयर में जी पाएगा. आगे का लाइन क्या बोला है? वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स.
फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीसेस हम छोटे छोटे टुकड़ों में। और नैरो डोमेस्टिक वॉल मतलब होता है अंधविश्वास, जो हम हिंदी में कहते हैं उसको सुपरस्टिशन जो कहते हैं, जो एकदम छोटे ख्याल होते हैं समाज में, सोसाइटी में, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है कि जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमें चूर चूर नहीं हो जाना चाहिए, मतलब जैसे हमारा कुछ भी माइंडसेट होता है वो स्मॉल पीसेस में टूटना नहीं चाहिए। किस वजह से? क्योंकि जो थॉट्स होते हैं समाज में अलग अलग अंधविश्वास होता है, तो उसकी वजह से हमारा हौसला या कुछ भी चीज़ टूटना नहीं चाहिए फ्रेगमेंट्स पे। हमें ना कि उसको एकदम बढ़ावा करके एक टारगेट तक पहुंचना चाहिए। तो वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हमें कह रहे हैं, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ। जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो हमारी लैंग्वेज होती है, वो एकदम डेप्थ ऑफ ट्रूथ मतलब सच्चाई से बाहर निकलनी चाहिए। हमें ना कि कभी झूठ बोलना चाहिए, ना कुछ गलत करना चाहिए, एकदम डेप्थ ऑफ ट्रूथ मतलब एकदम सच्चाई से बाहर आना चाहिए। वे टायरलेस स्ट्राइविंग, टायरलेस स्ट्राइविंग मतलब हमें कंटिन्यूस एक चीज़ के लिए मेहनत करनी चाहिए। और स्ट्रेच इट साम, जो हमारा गोल होता है, मोटिव, वो कहाँ तक पहुँचना चाहिए? टूवर्ड्स परफेक्शन। तो क्या कह रहे हैं कि बहुत लोग जल्दी हार मान जाते हैं, टायरलेस स्ट्राइविंग नहीं करते, वो कुछ एफर्ट नहीं करते, डिटर्मिनेशन नहीं दिखाते हैं अपने सक्सेस के लिए। जो कि लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, अपने गोल को मोटिव नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या कह रहे हैं? टायरलेस स्ट्राइविंग, वी शुड try our every effort and give determination to our goal for having towards the perfection। तो ये हमें कह रहे हैं कि हमें ना कि हार मान के, जल्दी हार मानने से हमें अपना ट्राई करते करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से हम वहाँ तक परफेक्शन तक पहुँच पाए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। तो जो हमारा एकदम साफ इरादा होता है, क्लियर स्ट्रीम का मतलब होता है साफ इरादा, ऑफ रीज़न मतलब कोई भी रीज़न के बारे में होता है, तो हम एक रास्ता भूल नहीं जाना चाहिए। किस हिसाब से रास्ता नहीं भूल जाना चाहिए? एक डेयरी डेजर्ट में, एकदम गुमसुम इलाके में भूल नहीं जाना चाहिए। किस हिसाब से? डेड हैबिट। अभी डेड हैबिट का मतलब क्या होता है? जो अंधविश्वास होती है, ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स होते हैं, जो भी यहाँ पे मीनिंग दिया है, कस्टम्स होती है दैट आर हार्मफुल होता है, उसमें हमारा जो एकदम डेजर्ट में एकदम भूल नहीं ना चाहिए। क्या? हमारा जो क्लियर स्ट्रीम होता है, क्लियर आइडिया होता है, जिसकी वजह से हम समाज को ठीक कर पाए, वो कभी भूलना नहीं चाहिए। वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाय थी। अभी थी का मतलब होता है यू। अभी ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी किससे कह रहे हैं? भगवान से बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जो माइंड होगा वो आपके ऊपर चलना चाहिए। आप मतलब कौन? भगवान को कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी करें सब सही करें, सब सच के रास्ते चले, सत्य के रास्ते पे चलेंगे, तो हमें बहुत आगे, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। तो वेयर द माइंड इज़ लेड, लेड मतलब चला जाए, फॉरवर्ड बाय थी, यू मतलब किसे? भगवान को कह रहे हैं। इनटू एवर वाइडनिंग, एवर वाइडनिंग मतलब एकदम हमारे उच्च सोच होनी चाहिए, ब्रॉडनिंग, ब्रॉडनिंग सोच होनी चाहिए। थॉट मतलब होता है सोच, एंड एक्शन, एक्शन मतलब हम जो भी काम करें एकदम एवर वाइडनिंग होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए, ना कि एक बात में ही हमें वो सब डिसाइड करना चाहिए। हमें बहुत सारी बात सुन के कोई भी एक्शन लेना चाहिए या थॉट रखने चाहिए। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या करें? अभी यहाँ पे माई फादर का मतलब होता है गॉड, भगवान के लिए पूरा पोयम लिख रहे हैं। उनको क्या बोले? हेवन ऑफ फ्रीडम, हमें एक स्वर्ग जैसा, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग जैसा एक फ्रीडम, इंडिपेंडेंस दो, जिससे मेरा कंट्री अवेक, अवेक मतलब जाग जाए। फिर वो सब, ये सब जो बातें उन्होंने कही है, नैरो माइंडनेस से मतलब सुपरस्टिशन या अंधविश्वास से दूर जाए, कोशिश करते रहेगा तो उनको परफेक्शन मिलेगा। तो ये सब क्लियर स्ट्रीम ऑफ आइडिया रख के ही मेरे कंट्री को आप अवेक करो। तो ये पूरा जो हमने अभी पोयम पढ़ा वो किस बारे में था? कि पोएट विश करे कि मेरा कंट्री किस हिसाब से एक फ्रीडम में हो, जहाँ पे लोग एकदम हेल्ड इज़ हाई करके जिए, ना कि किससे डरे। तो ये सब चीज़ें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस पोएम में कहा है। जैसे यहाँ पे मीनिंग्स भी है थोड़े। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब होता है डिवीजन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट, क्लास एंड कलर इन द सोसाइटी बिटवीन द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है? नैरो डोमेस्टिक वॉल मतलब जहाँ पे झगड़े होते हैं, कास्ट के ऊपर होता है, रिलीजन जो कि अभी तक चले जा रहा है कोई कोई इलाकों में, सोसाइटी के बीच में होता है, कलर्स के बीच में होता है, कलर इन द सेंस मतलब जो ब्लैक एंड वाइट होते हैं उनके बीच में होता है, और कंट्रीज़ के बीच में जैसे बहुत सारे झगड़े होते हैं वैसा। टायरलेस स्ट्राइविंग का मतलब होता है कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल, कंटिन्यूस हमें कुछ काम करना चाहिए जहाँ पे हमें कुछ सक्सेस मिलेगा। स्ट्रेचेस एग्जाम का मतलब होता है एम एट अचीविंग अ गोल, कोई भी हमारे लाइफ में गोल होता है, मोटिव होता है, उसको स्ट्रेच करने के लिए हमें टायरलेस स्ट्राइविंग करनी चाहिए। डेड हैबिट का मतलब होता है
ओल्ड ट्रेडिशन रिचुअल्स एंड कस्टम दैट आर हार्मफुल। जैसे ओल्ड ट्रेडिशन में कैसे होते थे, चाइल्ड मैरिज हो जाता था, सती का एक लॉ हुआ करता था, तो वो सब को डेड हैबिट को हमें भूल जाना चाहिए। जैसे विडो के ऊपर होते थे बहुत सारे समाज में, सोसाइटीज़ में बातें होती, तो वो सब डेड हैबिट कहा गया है। एवर वाइडनिंग का मतलब होता है फॉर एवर ब्रॉडनिंग एंड वंस आउटलुक। फॉर एवर ब्रॉडनिंग मतलब होता है कि हमें एकदम अच्छी सोच रखनी चाहिए, हम बड़े जैसे सोच रखनी चाहिए, ना कि एकदम छोटी सी बात में हमें हाँ करके चलना चाहिए। हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब कंडीशन ऑफ द टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स वाइल रिस्पेक्टिंग दोज फॉर ऑफ अदर्स। तो ये सब हेवन ऑफ फ्रीडम होता है। स्वर्ग ऑफ फ्रीडम मतलब कैसा हो गया कि वहाँ पे लोग कैसे होने चाहिए, एकदम अच्छे ख्याल होने चाहिए, उनके अच्छे शब्द होने चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए। डीड्स का मतलब होता है बातें। वाइल रिस्पेक्ट बहुत मेन चीज़ होती है, कोई भी चीज़ में रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो कास्ट का कोई भी, रिलीजन कोई भी, या कोई भी कलर का हो। तो ये पूरा पोयम था रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जो भगवान से प्रार्थना करते हुए हमारे इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि प्लीज़ उन्हें अवेक कर दीजिए और हमें इंडिपेंडेंस दे दीजिए। अभी यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस दिए तो हम उनको देख लेते क्या है। व्हाट डज द पोएट प्रे टू दी ऑल माइटी फॉर। ऑल माइटी मीन्स भगवान, जो फादर ऑफ गॉड है, उनको पोएट क्या प्रे कर रहे हैं कि जहाँ पे हमने पूरे पोएम में देखा है कि जो कंट्री का माइंड कैसा होना चाहिए, विदाउट फियर होना चाहिए, एंड हेल्ड इज हेल्ड है, एंड वेयर द नॉलेज इज फ्री। तो ये पूरा प्रे किया है उन्होंने किसको, ऑल माइटी गॉड को। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रीज़न एंड दैट हैबिट्स कंपेयर टू। तो अभी रीज़न किस लिए कंपेयर किया है और दैट हैबिट किसको कंपेयर किया है, तो वो हमें बताना है। तो रीज़न क्या होता है, हमारा एक क्लियर स्ट्रीम होना चाहिए, एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कोई भी चीज़ के ऊपर या कोई भी थिंग के ऊपर। वी शुड हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट एनी थिंग फॉर अ रीज़न। एंड दैट हैबिट इज़ कंपेयर टू old tradition, rituals and custom that are harmful. Third question, what does the poet wish for? तो यहाँ पे इसका आंसर है, the poet wishes to breathe in a world that is free in the true sense. True sense मतलब जहाँ पे heaven of freedom बोला था, जैसे good thoughts, good action and good deeds exist. Hope you have understood this poem. This poem was very easy and simple. In the next chapter, we are going to explain the digest of this chapter, where the mind is without fear, of Navneet, as we have done in the previous videos of Marathi. So thank you so much for subscribing us. Thank you. Take care.